हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 9 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का समाप्त हो चुका है और अब इसके रियल प्रश्न भी आ चुके हैं। तो आइए फर्स्ट शिफ्ट की फुल पेपर एनालिसिस देखते हैं और यहाँ पे जानेंगे कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए, वेटेज क्या रहे हैं, पेपर की डिफिकल्टी लेवल क्या रही है और कैंडिडेट कितने कितने प्रश्न अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर बात कर ले हम लोग आज के फर्स्ट शिफ्ट की पेपर की डिफिकल्टी लेवल की, तो देखिए आज का जो पेपर है वो इजी टू मॉडरेट आए हैं। कल जैसा पेपर नहीं आया था फ्रेंड्स, कल काफी ज्यादा यहाँ पे मॉडरेट टाइप का पेपर रखा गया था, मॉडरेट टू टफ टाइप का। आज यहाँ पे इजी टू मॉडरेट प्रश्न आए हैं। यहाँ पे बात कर ले हम लोग वेटेज की, तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस में देखा जाए तो 9 से 12 तक क्वेश्चन ऐसे हैं फ्रेंड्स जो कि यहाँ पे करंट अफेयर के पूछे गए हैं। और करंट अफेयर कहाँ कहाँ से लिया गया है, तो 2018 से लेकर 2020 तक के करंट अफेयर पूछे गए हैं। खास करके 2020 से ज्यादा प्रश्न यहाँ पे आया है फ्रेंड्स। इसके बाद यहाँ पे साइंस की बात कर ले तो साइंस का वेटेज बहुत ही कम है। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को मिला के पूछा गया है। और आज केमिस्ट्री से यहाँ पे दोस्तों आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से भी एक प्रश्न आया है। इसके बाद स्टैटिक जी के वाले सबसे ज्यादा प्रश्न है और इसके बाद फ्रेंड्स हिस्ट्री से भी काफी ज्यादा प्रश्न आए हैं। कैंडिडेट की अटेम्प्ट की बात कर लें तो किसी किसी कैंडिडेट ने 82 अटेम्प्ट किया है, 86 अटेम्प्ट किया है, 88 अटेम्प्ट किया है, 90 भी अटेम्प्ट किए हैं, 76, 77 इस प्रकार से कैंडिडेट के अटेम्प्ट रहे हैं। तो चलिए जितने क्वेश्चन मिले हैं दोस्तों वो सारे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट शिफ्ट में एक सवाल पूछा गया था हेडक्वार्टर से रिलेटेड और हेडक्वार्टर यूनेस्को का पूछा गया था। व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को। तो फ्रेंड्स देख रहे हो आप लोग कि हेडक्वार्टर से प्रश्न आपके आ ही रहे हैं। हर शिफ्ट में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन हेडक्वार्टर से पूछ लिए जा रहे हैं। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, पेरिस में हो जाएगा, फ्रांस में हो जाएगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स है उसको जरूर देख के जाइएगा, जिनका आगे आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है, आगे के दिनों में एग्जाम्स है। जैसे यूएनएससी का हो गया, डब्ल्यूएचओ का हो गया, इसके बाद दोस्तों बात कर ले हम लोग डब्ल्यूटीओ का हो गया, बिम्स्टेक का हो गया, ब्रिक्स का हो गया, एडीबी का हो गया, आसियान का हो गया। ये सारे जो इंपॉर्टेंट है उनके आप लोग हेडक्वार्टर्स देख के जाइएगा। नेक्स्ट एक सवाल आया था कुछ इस प्रकार से था, फिजिक्स का प्रश्न है। डेंटिस्ट कौन सा लेंस यूज करते हैं, यानी मैग्नीफाइंग के लिए कौन सा यूज डेंटिस्ट द्वारा यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स मिरर भी यूज किया जाता है और लेंस भी यूज किया जाता है। अगर लेंस में बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस यानी कि जो उत्तल लेंस होती है वो यूज की जाती है। और अगर मिरर पूछ दिया गया होगा कि मिरर कौन सा यूज किया जाता है तो कॉनकेव मिरर यूज की जाती है, यानी कि अवतल जो दर्पण होती है वो यूज की जाती है। एक सवाल यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार का पूछा गया था जो कि कैपिटल से रिलेटेड प्रश्न है। नागालैंड की अगर कैपिटल कोहिमा है तो मणिपुर की कैपिटल क्या हो जाएगी। तो इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया था। फ्रेंड्स रिवर से भी आज प्रश्न देखने को मिले हैं और रिवर से एक प्रश्न भेजा गया है। भारत में किस नदी का स्रोत में सबसे ज्यादा वाटर आता है, यानी कि कौन से नदी स्रोत से सबसे ज्यादा वाटर यहाँ पे आता है। तो गंगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिवर गंगा। और एक नर्मदा नदी से रिलेटेड भी एक प्रश्न पूछा गया है। एक सवाल देखिए फ्रेंड्स जो पूछा गया है, आईसीसी जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था 2019 का, वो फाइनल मैच किस फील्ड में खेला गया था। तो लॉर्ड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड्स के मैदान में यहाँ पे खेला गया था फाइनल मैच। और किनके बीच में हुआ था फाइनल, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जो इंग्लैंड है और इसके बाद न्यूजीलैंड, इनके बीच में हुआ था जहां पे इंग्लैंड जीत चुका था फाइनल मैच। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो एक प्रश्न और पूछा गया था आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 से ही रिलेटेड, और ये पूछा था मेजबानी से, यानी कि वेन्यू कहाँ पे खेला गया था 2019 का आईसीसी वर्ल्ड कप। तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड एंड वेल्स। देखिए इंग्लैंड भी वहां पे ऑप्शन में रह सकते हैं, लेकिन इंग्लैंड एंड वेल्स दोनों जगह पे दोस्तों यहाँ पे खेला गया था। एक प्रश्न यहाँ पे शिखर सम्मेलन से रिलेटेड भी पूछा गया था कि 45th G7 शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पे आयोजित हुआ है, यानी कि उसकी वेन्यू पूछ ली गई है कि कहाँ पे हुआ है। तो बियारिट्ज फ्रांस में हुआ था। अभी देखिए 46 वाली जो G7 समिट है वो भी हो चुकी है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया था कि 45th वाला कहाँ पे हुआ है, तो बियारिट्ज फ्रांस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आज का जो करंट अफेयर आया है 2018 का भी करंट अफेयर पूछा गया है, 2019 का भी पूछा गया है करंट अफेयर, और 2020 का भी पूछा गया है, और खास करके सबसे ज्यादा 2020 का करंट अफेयर आया है। देखिए एक प्रश्न था दोस्तों फिजिक्स का, और आज का जनरल अवेयरनेस का जो प्रश्न है दोस्तों अच्छा लेवल था, कैंडिडेट इसको बना के आ सकते थे। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स किसके कारण होता है, यानी तारों का जो टिमटिमाना होता है वो किसके कारण होता है। तो रिफ्रैक्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपवर्तन के कारण होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए एक सवाल था व्हाट इज राइबोसोम्स, और एक कैंडिडेट द्वारा भेजा गया है कि राइबोसोम्स इज मेड अप ऑफ। तो अगर राइबोसोम्स पूछा गया होता फ्रेंड्स, इसका कार्य पूछा गया होता, तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है राइबोसोम्स। और एक कैंडिडेट का कहना है कि राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ, ये पूछा था। तो ऐसे केस में फ्रेंड्स आरएनए और प्रोटीन दोनों से मिलकर बनी होती है राइबोसोम्स।
एक देखिए सवाल यहाँ पे पूछा गया है आयुष्मान भारत से रिलेटेड, और खास करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पे स्कीम है या फिर स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है वहां से कम 1 से 2 क्वेश्चन आ ही रहा है। प्रश्न था आयुष्मान भारत किस राज्य से शुरुआत की गई थी? 2018 में आयुष्मान भारत की शुरुआत की गई थी। आपसे इसमें भी पूछा जा सकता है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सब भी पूछा गया है, सुकन्या समृद्धि योजना ये सब का भी आपका डेट पूछ लिया गया है, और इसके बाद इसमें भी पूछा गया है। तो आयुष्मान भारत 2018 में और किस स्टेट से शुरुआत की गई थी? तो झारखंड स्टेट से शुरुआत की गई थी। देखिए एक यहाँ पे रीजनिंग का सवाल भेजा गया है कि अगर सन को 54 लिखा जाता है तो मून को यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? तो ये रीजनिंग का सवाल आया है। एक देखिए पीरियोडिक टेबल से भी आज प्रश्न आए हैं, और अभी तक के जितने शिफ्ट हुए हैं उसमें से आज का ही शिफ्ट हुआ है जहां पे एक पीरियोडिक टेबल से प्रश्न आया है, आवर्त सारणी से प्रश्न है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भेजा गया था कि टोटल हॉरिजेंटल जो रेखाएं होती है आवर्त सारणी में वो कितनी होती है? तो हॉरिजेंटल इस टाइप की जो लाइन होती है फ्रेंड्स वो कितनी होती है? और ग्रुप तो आपको पता है, जो वर्टिकल लाइन होती है उसको ग्रुप बोलते हैं और हॉरिजेंटल वाली को यहाँ पे पीरियड बोलते हैं। तो पीरियड्स की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पीरियड 7 हो जाएंगे और ग्रुप्स दोस्तों टोटल 18 हो जाएगा। देखिए आईपीएल से रिलेटेड भी आज एक प्रश्न पूछा है, और यहाँ पे कैंडिडेट को पूरी तरह से क्वेश्चन याद नहीं थे, तो जिनको याद होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा जो एग्जाम देके आए हैं। एक देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे प्रश्न पूछा था जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना से रिलेट करके एक प्रश्न आया था, तो यहाँ पे हिस्ट्री का सवाल है, तो भी आप लोग बता दीजिएगा। और एक्स्ट्रा कुछ सवाल याद आते हैं फ्रेंड्स वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। और यहाँ से आपको लेवल पता चल रहा होगा कि किस प्रकार के जनरल अवेयरनेस के प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का दोस्तों लेवल एज इट इज रहा है, ठीक ठाक रहा है। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि लेंदी थे, और मैथमेटिक्स में भी वही दोस्तों लगभग 4 से लेकर 5 क्वेश्चन ही लेंदी थे, बाकी अच्छा खासा लेवल रखा गया था। देखिए आविष्कार आविष्कारक से भी एक प्रश्न आ जाया है, इन्वेंटर से भी एक प्रश्न आया है, तो ये जो कंप्लीट क्वेश्चन है वो आप लोग बता दीजिएगा। फ्रेंड्स जिनका एग्जाम यहाँ पे 10 जनवरी को है, 11 जनवरी को, 12 जनवरी को, 13 जनवरी को है, वो लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, और किस सेंटर पे एग्जाम है आप लोग ये भी मेंशन कर दीजिएगा ताकि एनालिसिस के लिए मैं आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकूं। अब चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं हम लोग मैथमेटिक्स की वेटेज की कि कहां कहां से कितने प्रश्न आए हैं। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री से बात करें तो आज 2 से 3 प्रश्न देखने को मिले हैं, मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन आ जाया है, एसआईसीआई से 2 क्वेश्चन आया है, और डिफरेंस वाला भी आया है, डिफरेंस निकालने के लिए एसआईसीआई का। प्रॉफिट एंड लॉस से भी 3 क्वेश्चन आए हैं, बोडमास और सिंप्लीफिकेशन को मिला के आज भी दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं। हर शिफ्ट में ही बोडमास और सिंप्लीफिकेशन से कम 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस की बात करें तो 2 क्वेश्चन आ जाया है टाइम स्पीड डिस्टेंस से, ट्रेन वाला भी एक प्रश्न आया था, और डायरेक्ट डीआई वाली बात करें डेटा इंटरप्रिटेशन वाली तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं। इसके बाद एलसीएम एचसीएफ से भी आज 2 से 3 क्वेश्चन आया है फ्रेंड्स, अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन, परसेंटेज से 1 क्वेश्चन, और एवरेज का आज 2 क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए प्रोबेबिलिटी से आज एक प्रश्न पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी से अभी तक दोस्तों जितने शिफ्ट हुए हैं वहां पे मात्र 2 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, तो आज भी प्रोबेबिलिटी से 1 क्वेश्चन आया है। बोट एंड स्ट्रीम से भी 1 क्वेश्चन आज देखने को मिले हैं। रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में देखिए कथन और निष्कर्ष से टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ब्लड रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, डायरेक्शन वाला आज एक ही प्रश्न आया है। पजल की बात करें तो पजल यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं। सीरीज में बात करें फ्रेंड्स तो सीरीज में 3 क्वेश्चन आए हैं, और वेन डायग्राम के 2 क्वेश्चन आए हैं। सिमिलर फिगर या फिर नेक्स्ट फिगर की बात करें तो ऐसे 2 क्वेश्चन आए हैं, जो कि 4 फिगर आपका दिया रहता है और बोला जाता है कि इनमें से कौन डिसिमिलर है या फिर सिमिलर है, और या फिर 3 फिगर दिया रहेगा, बोलेगा अगला फिगर कौन सा आएगा इसको देखते हुए, श्रेणी को देखते हुए। तो ऐसे भी 2 से 3 प्रश्न आज आए हैं और हर शिफ्ट में पूछे ही जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये रही फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस। बात करें कि गुड अटेम्प्ट इस शिफ्ट के क्या होने वाले हैं, तो देखिए जितने लोगों से मैंने रिव्यू लिए हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाए फ्रेंड्स तो यहाँ पे पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल के हैं, यानी कि 70 से लेकर 78 तक जो कैंडिडेट यहाँ पे बना के आए हैं और हाई एक्यूरेसी मेंटेन किए हैं, लगभग 90% के आसपास एक्यूरेसी मेंटेन किए हैं, उनका यहाँ पे अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट डे की एनालिसिस में या फिर नेक्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस में।